भाई, मतलब तबाह हो रहे हैं लोग, फैमिलीज तबाह हो रही हैं, ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। तो इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और जो LGBTQ एजेंडा है नेक्स्ट लेवल, वो भी आपके सामने है। पॉर्न की जो कैटेगरीज हैं उसको देख देख के जो हमारे लड़कों की जहनीत तबाह हो चुकी है, और अल्लाह माफ़ करे जिस नज़र से औरत को वो देखते हैं, जिस नज़र से औरत को दिखाया जाता है पॉर्न में, और जिस तरह एक बंदा सेक्सुअलाइज करके अब औरत को देख रहा है। और यकीन करें कि बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में भी अब लव को बहुत सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपने भी नोट किया होगा। स्पेशली जो मिलेनियल्स मेरी इस वक्त जो है वो बात सुन रहे हैं, दे विल एक्नॉलेज दीज थिंग्स। तो इसलिए लोग तंग हैं, लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए। मज़ीद मैं इस पर थोड़ा सा, अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो उसमें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, ये पूरी एक लिस्ट है DSM-5 में। मैंने आपको बताया इसमें बहुत ही गंदे और अजीब व गरीब किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि क्या होता है कि इसमें एक इंसान इस लेवल पे तबाही की तरफ चला जाता है कि वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम ऑब्जर्विंग न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, अल्लाह माफ़ करे। और इसमें पॉर्न एडिक्ट्स शामिल हैं। और ये इस लेवल का डिसऑर्डर बन जाता है कि उस बंदे को प्लेजर आता ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर आती ही नहीं है जब तक वो चीज़ ना देख ले किसी और को मामला करता हुआ, अल्लाह माफ़ करे। और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वो सवालात नहीं हैं जो मैं समझता हूँ कि बंद कमरे में डिस्कस हो। ये बढ़ रहा है और सवालात हमें आते हैं, और शादियाँ टूट रही हैं, तबाही मची हुई है हर जगह पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि इनका सलूशन भी तलाश किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर एक और डिसऑर्डर है, एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर। उसमें जो है वो एक बंदा, और ये सेक्सटिंग, एक्सेसिव सेक्सटिंग, अल्लाह माफ़ करे, जिसको लत लग जाए, वो फिर एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर होता है कि द पर्सन वांट्स टू शो देमसेल्व्स, और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के। तो ये तो बहुत, मैं इस पे मतलब मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का गंदा जो है ना वो डिसऑर्डर है। फिर इसमें फ्रूचुरिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एक बंदा, और स्पेशली ये ऐसे लोगों को होता है जो किसी क्राउडेड एरिया में जाएं और बसेस में, ट्रेन्स में, उन लोगों को फैंटेसी और प्लेजर मिलता है दूसरों को टच करने से, जस्ट बॉडी टच करने से। ये भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, शैतानी और एक गंदा डिसऑर्डर। अल्लाह ताला महफूज रखे इससे सबको। लेकिन ये डिसऑर्डर्स क्यों आम हो रहे हैं, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये अलग बात है अगर उस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दैट। और फिर आपको पता है शैतान ने भी तो कहा था कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा और मैं इन्हें ऐसे ऐसी चीज़ों में मुलविस करूंगा कि ये डिग्निटी से ही गिर जाएंगे, जानवर बन जाएगा इंसान, राइट। तो ये है। इसके बाद है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। उसमें क्या है कि एक इंसान को एक इंटेंस और रेकरेंट डिज़ायर होती है टू ऑब्टेन और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू बीइंग सब्जेक्टेड टू पेन और ह्यूमिलिएशन। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पॉर्न में दिखाई जाती है कि किसी को प्लेजर किसी को पेन में डाल के मिलता है या ह्यूमिलिएट करके मिलता है। तो दिस इज़ रियल, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर्स करते हैं और पीपल में सर्च इट आउट, बट इट्स हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ये तो अब मैं नहीं समझता कि इस पे वॉर्न नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो वॉर्न करना चाहिए। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर इज़ सिमिलरली दैट, इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑन समवन और फिर उससे प्लेजर लेना, ठीक है, दिस इज़ रियल। उसके बाद फिर आप देखें इससे भी नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स की जो है वो बात की जाए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को जो सोचते हैं, बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, कितना आम है। अब इस पर क्या ना बात हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखने। फैटिशिस्टिक डिसऑर्डर, फैटिश होना किसी चीज़ की, फुट फैटिश हो, किसी को कोई अजीब व गरीब चीज़ के फैटिशेस होते हैं लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उनसे वो प्लेजर लेते हैं वो लोग। ये जहनी बीमारी नहीं तो ये क्या है, और ये शैतान नहीं है तो ये क्या है। और इस डगर तक एक बंदा कैसे पहुंच जाता है, कौन इसकी केयर करेगा? नो वन इज़ आंसरेबल, मीडिया डजंट केयर।
दे आर शोइंग वट एवर दे वॉन्ट टू शो एंड दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम टू बी ऑनेस्ट। अगर आप थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में मुझसे पूछें तो अजीब व गरीब चीज़ों से फैटिश लगा लेना और फिर तबाही। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो। और फिर जो है वो एक है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर बहुत बढ़ता जा रहा है आज की जनरेशन में। वो क्या है कि एक बंदा जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करके वो रेकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हासिल करे, क्रॉस ड्रेसिंग करके। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है? ऑपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करे और उसको उसमें लस्ट एक फीलिंग आए, लस्टफुल और प्लेजर मिले। यानी लड़का है तो वो लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और क्रॉस ड्रेसिंग करे, यानी कि जो क्लोथ्स ऑपोजिट जेंडर के उन्हें पहने। और सेम गोज फॉर द फीमेल, लेकिन ये ज़्यादा लड़कों में। और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इसको वेस्ट में जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो इसको कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, you have the right to express yourself as you feel और you have the right to be who you want to be। यानी डिसऑर्डर को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। तो ये दिमाग नहीं ख़राब हुए तो क्या हुआ है, आप खुद सोचें। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। और इसके अलावा भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कि हम यहीं पे रोकते हैं, वरना मुझे तो डिप्रेशन हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमें बचाए शैतान से। बहरहाल मायूसी कभी कभी हो तो जाती है जब हम देखते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तो और बढ़ेंगी। जंग जारी है, हक और बातिल की जंग रहेगी, शैतान भी लगा हुआ है, लेकिन हमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं। इस्लाम इज़ द सलूशन और स्पिरिचुअलिटी इज़ द सलूशन, और इंशाल्लाह और भी बहुत से सलूशंस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली लेट्स कम टू इंशाल्लाह ताला सलूशंस। और जैसे मैंने एक और बात की, बस ये पहली जो मैं डराना चाह रहा था पहले और तमहीद बांधना चाह रहा था कि बहुत सीरियस चीज़ें हैं। तो मैंने जो पहली बात की कि हर घर में आग लगी हुई है, और मुझे दुख होता है जब लोग जो है ना, उनसे पूछा जाए कि क्या इस वक्त जो है वो हालात ठीक हैं, तो लोग कहते हैं यस एवरीथिंग इज़ फाइन, यूथ इज़ फाइन, यूथ इज़ हैप्पी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बेहतर भी हो रहे होंगे, लेकिन हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ? ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो ख़राब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड। और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। तो आप देखें, ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका है जो मेन का है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने बढ़ चुके हैं। people are stuck in lots of affairs, multiple affairs. People are being blackmailed. People are involved in psychological disorders. People have so many fetishes and strange fetishes. People are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust leads to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. यूनिवर्सिटीज़ में वो परेशान है, वो कहते हैं हम करें क्या। मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यूथ लिटरली इस तरह आके बताती है, अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि हम क्लासरूम में एंटर हुए हैं, हम सीट पर पीछे बैठे हैं, आगे कोई खातून बैठी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया उनके वो अल्फाज कोट करने में। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वुमेन को जो है ना वो हम डिग्रेड कर रहे हैं या डीमोनाइज कर रहे हैं। जो सच है वो सच है। इस तरह के अल्फाज यूथ आके बोलते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई वुमेन इज़ ड्रेस्ड इन अ ऑकवर्ड मैनर तो यू स्टार्ट लुकिंग एट हर और यू टेक इट एज एन एक्सक्यूज़ कि अब तो देखना है। मेन पे भी जिम्मेदारी है टू लोअर देयर गेज, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम करें क्या, कितनी गेज लोअर करें। क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑपोजिट जेंडर की, अल्लाह माफ़ करे, क्या फीमेल्स की जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो ये तबाहियाँ मची हुई हैं और धमाके हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हम जो है वो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले अगर आप मुझसे एक लाइन में सॉल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिज़ायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1,
हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रेजरवायर दिया है और एक स्पिरिचुअल रेजरवायर दिया है। रेजरवायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रेजरवायर है। जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा। जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रेजरवायर जो है वो वीक है। रेजरवायर को जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रेजरवायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रेजरवायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रेजरवायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है। होता ये है कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और जाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सकत है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फ़ाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके वो कम होता जाता है। और इसको अब इसी की बात की जाए तो एक सलूशन तो ये नज़र आता है कि किसी भी एडिक्शन का या इस तरह के खराफात का मुकाबला करने के लिए आपको अपना विल पावर रेजरवायर ग्रो करना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, कमिटेड रखना और अपने अंदर एक सकत महसूस करना किसी भी चीज़ को फाइट करने की। अब शैतान जो है वो विल पावर पे बहुत हमला करता है। कैसे? शैतान का काम है वसवसे डालना। वसवसे, पूरी इसकी एक साइंस है वसवसों की। शैतान जब एक इंसान से गुनाह करवाता है तो सबसे पहले उसे मायूसी की तरफ ले जाता है। गुनाह करवा एक टाइम आता है बंदा कहता है यार ये गुनाह मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडिक्ट हूँ। ठीक है, तो एडिक्शन के भी कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें अभी कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, तो उससे कुछ सवालात किए जाएंगे। उससे सवाल किया जाएगा कि हाउ ऑफन यू वॉच पॉर्न, और कितने घंटे तुम देखते हो वंस यू स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न, ठीक है ना। और फिर इज इट लीडिंग यू टू सच थिंग्स जो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रही हैं सोसाइटी में, ठीक है ना। यानी यू आर हैविंग सो मैनी थॉट्स कि यू कांट इवन सिट इन अ गैदरिंग, या तुम्हें इतनी अर्ज हो रही है, इतनी एक्सट्रीम की अर्ज हो रही है कि तुम बस कहते हो कि मैं बस निकलूं और देखना शुरू कर दूं। ये कुछ मोटे मोटे साइंस हैं एडिक्शन के, राइट। तो अदरवाइज देखें, जस्ट बिकॉज समवन इज वॉचिंग इट डजंट मेक देम एन एडिक्ट। बट होता यह है कि शैतान जो है वो इंसान को, ये भी एक बहाना है ना कि मैं तो हूँ ही एडिक्ट। तो एडिक्ट से क्या होता है, इस मेंटालिटी से क्या होता है कि एक वो फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि बंदा हेल्पलेस फील करता है कि भाई मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, सीधी सी बात। तो फिर वो गिव अप करके कहता है या कहती है कि अब तो लगे रहो, फ़ायदा ही कोई नहीं इस चीज़ को फाइट करने का, ये तो मेरे हाथों से ही बाहर की चीज़ है। तो ये भी डिफीटेड मेंटालिटी है और ये एग्जैक्टली शैतान का वसवसा है। और ये एग्जैक्टली शैतान ये चाहता है कि इस डगर पे बंदे को ले आए। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें खुदा के लिए, अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हैं, जस्ट टू नेम वन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज़ दी स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल, द सेल्फ कंट्रोल केमिकल। तो विल पावर रेजरवायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फ़ौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से। फ़ौरन को अच्छा अमल करे, वुज़ू करके 2 नफल अदा कर ले, या फ़ौरन से कोई दुआ कर ले, या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट। कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कम से कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप। भाई कल किसने देखा है, अगर मौत आ गई फिर
कम से कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाएं उस सिन को। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जब कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया या गुनाह कर लिया तो फ़ौरन फॉलो इट अप बाय अ वेरी गुड डीड। ठीक है, फ़ौरन से गुड डीड जो है वो करें इंशाल्लाह। तीसरा ये है कि अपने आप पे मायूसी हावी ना होने दें। प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है, रिग्रेट जो है एक हद तक ठीक है, नदामत, और होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा नदामत ही सिर्फ हो और कोई एक्शन प्लान ना हो, ये चीज़ भी फिर आपकी विल पावर को जो है वो तोड़ेगी। और फिर आपने नोट किया होगा कि विल पावर बहुत ज़्यादा टूटती है जब एक बंदा रेपिटेटिवली उस चीज़ को कर रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो गिव अप कर देता है। तो इसलिए इसका सलूशन यही है कि आप उसको फाइट करते रहें उस चीज़